लेकिन जी आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर ना जी मैं खुश आमदीद नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सोलस का 6 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है, नया मॉडल है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने सोलर पैनल ये सपोर्टेड है और कितने वाट के, इसकी आउटपुट कितनी होगी और इसकी प्रोग्राम किस तरीके से करेंगे। लिथियम बैटरी है तो उसकी प्रोग्राम का तरीकाकार, अगर हमने रेड एसिड बैटरी लगाई है, ट्यूबवेल बैटरी लगाई है, तो प्रोग्राम की सेटिंग क्या होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले बात कर लें कि सोलर पैनल कितने सपोर्टेड है, तो आप 16 सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं 585 से 600 वाट के। अगर 645 वाट लॉन्जी MX10 लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर 14 सोलर पैनल लगाएंगे। अगर 585 लगाएंगे, 590 लगाएंगे ग्रेडियंट जिनको या कोई भी ब्रांड का, तो आप इसके ऊपर 16 पैनल लगाएंगे, 8 की 2 स्टिंग बनाएंगे और MPPT पर इंस्टॉल कर देंगे। तो सपोर्ट है, यानी कि 2 AC और घर का मुकम्मल लोड पर आसानी चला सकता है। अब इसके प्रोग्राम की बात कर लें तो प्रोग्राम किस तरीके से सेव कराना है, चलते स्क्रीन की तरफ प्रोग्राम आपसे ज़्यादा शेयर करते हैं। कनेक्शन की बात कर लें तो कनेक्शन बक्सा को ओपन किया है, तो इसमें ये आपको थोड़ा सा बता देंगे वाईफाई जो है वो डोंगल है, ये MC4 है, 2 स्ट्रिंग लगाने के लिए, या 9 की 2 स्ट्रिंग है, 8 की 2 स्ट्रिंग है। 16 पैनल आप लगा सकते हैं, 8 की 2 स्ट्रिंग लगा दें इसको सीरीज करके। बैटरी के लिए है इसी तरीके से जो है वो नॉर्मल लोड है, ये आपके पास दिखा दें। ये हमारे पास जो है वो ग्रिड है, फर्स्ट वाली ग्रिड की पोर्ट है, सेकंड वाली जो है वो नॉर्मल लोड की होगी, और आगे वाली ये यहाँ पर भी मेंशन है कि फर्स्ट वाला जो है वो ग्रिड है, सेकंड वाला जो बैकअप लोड है यानी लाइट और पंखों के लिए, ये वापडा, और ये बैकअप लोड है लाइट और पंखों के लिए, और ये आ जाएगा जन बोर्ड यानी कि स्मार्ट लोड या जनरेटर के लिए। बैटरी अगर लिथियम लगा रहे हैं तो BMS करवाएंगे आप, BMS की बोर्ड फर्स्ट पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर P21 इन्वर्टर की है तो RS24, इसी साथ जो है CT है, CT के साथ आप वायर लगाएंगे 3 और 4 के ऊपर। ये इसकी कनेक्शन के तरीक़ाकार थे जो आपने कनेक्शन करने हैं, किस तरीके से PV स्विच दिया गया है PV को ऑन ऑफ करने के लिए, और साथ ही इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए जो है वो बटन दिया गया है। बटन से लगे हुए इंटर का बटन डाउन ऐप पे, और ये सही प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए इंटर के बटन को पुश करेंगे, जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सोलर के जो स्ट्रिंगें चल रही हैं उसके वोल्टेज और एम्पेयर बताएगा। आगे चलेंगे तो ये बैटरी की कैपेसिटी, जो बैटरी लगी होगी रेड एसिड बैटरी है, कितने वोल्टेज है, 4 वाट वगैरह बताएगा। इसी तरीके से जो है आगे चले जाएंगे आप तो ये ग्रिड के जो वोल्टेज, ग्रिड के एम्पेयर कितने किलोवाट हम दे रहे हैं वो अपने को ले रहे हैं वो बताएगा। इसी तरीके से आगे चले जाएंगे, लोड वगैरह की जो मुकम्मल कैपेसिटी बताएगा। आगे जो है वो इसका सीरियल नंबर और उसकी मुकम्मल इन्वर्टर की इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो थी प्लांट इन्फॉर्मेशन। अलार्म में जाएंगे तो जो फॉल्ट वगैरह आएगा तो वो शो करवाएगा आपको। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग है, मूड है, आप जिस मूड पर चलाना चाहते हैं। अगर पापड़ा को जो है वो फीडिंग करवाना चाहते हैं लॉक सपोर्ट कर देंगे, सेल्फ कंजप्शन जो है सेल्फ यूज़ कर देंगे, सीलिंग फर्स्ट है। अगर आप बिल्ड और बैटरी लगा रहे हैं तो सीलिंग फर्स्ट पे चलाएंगे, अगर आप जो है वो बैटरी साथ लगा रहे हैं तो सेल्फ यूज़ पर लगाएंगे। बैटरी रिसीव जो है 100% है, अलाउ ग्रिड चार्जिंग कर देंगे, ग्रिड अलाउ चार्ज करना चाहते हैं। कैपेसिटी जो है 6 किलोवाट है। इसी तरीके से जो है वो एक्सपोर्ट पावर जो है कैलिब्रेशन जो है -30% है, ग्रिड पीक सेविंग जो है 6000 वाट है। इसके 2 पेजेस हैं, इसको आप जो है वो दूसरे पेज में जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरे पेज में जाने के लिए हमें इसको अपर का बटन दबाएंगे तो ये SBU के मोड में चला जाएगा। कि अगर आप SBU का मोड चलाना चाहते हैं तो ये SBU सिलेक्शन यानी कि पहले सोलर, सेकंड बैटरी और थर्ड जो है वो यूटिलिटी इस्तेमाल हो, किस तो इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। चार्ज पीओटी या डिस्चार्ज पीओटी वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। बैटरी स्ट्रिंग है, बैटरी जो है अगर लिथियम लगा रहे हैं तो लिथियम सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो ट्यूबुलर बैटरी, रेड एसिड बैटरी, और इसके बाद जो है उसकी आप कैपेसिटी चार्जिंग और उसकी जो है डिस्चार्जिंग करेंगे। इसके बाद ओवर डिस्चार्ज है, इसी तरीके से जो है वो रिकवर वोल्टेज है, फोर्स है, बैटरी सेविंग करेंगे। इसके 2 पेज हैं। 2 पेज के बाद तो इसको आपका बटन दबाएंगे, बैटरी कैपेसिटी ऐड करेंगे, इक्वलाइजेशन वोल्टेज करेंगे, फ्लोट वोल्टेज करेंगे, इक्वलाइजेशन वोल्टेज के हिसाब से जो है वो डेज वगैरह है। इसी तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन देंगे बैटरी की। ये 2 पेजेस वगैरह की सेटिंग थी बैटरी की। स्मार्ट बोर्ड में जाएंगे, अगर सेकंड आउटपुट निकाल रहे हैं तो स्मार्ट आउटपुट ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और ये आप जो है कि अपने हिसाब से वोल्टेज वगैरह फिक्स करेंगे बैटरी के हिसाब से। स्मार्ट लोड पोर्ट जो ऑन है, ऑफ जो है वो हमारी 52 है, रीसेट 55 है, ऑन ग्रिड डाल दो। यानी कि ग्रिड होगा तो ये वापडा से कंटिन्यू लोड चलता रहेगा। अगर रात के टाइम ग्रिड नहीं होगा तो ये बैटरी मोड पर जाएगा तो ये इन्वर्टर जो है वो हाई लोड को ऑटोमेटिकली बंद करवा देगा। इसके बाद ग्रिड सेटिंग है। ग्रिड की सेटिंग में आप जो है ग्रिड की वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज वगैरह सेट करेंगे। पैरेलल सेटिंग है, इन्वर्टर 1 से 2 से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो पैरेलल सेटिंग में जाकर पैरेलल किट को एक्टिवेट करने के बाद जो है वो सिस्टम को
आप पैरेलल सेटिंग ऑन करेंगे। इसके बाद बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में डेम और डैट होता है। इसके बाद आप बैक चले जाएंगे तो ये प्रोफेशनल सेटिंग है। प्रोफेशनल सेटिंग में जो है वो आप कोड ऐड करेंगे। कोड ऐड करने के लिए आपको 0010 करना पड़ेगा, इंटर करेंगे, सेटिंग में चले जाएंगे। ये बेसिकली जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसको आप जो है वो अदरवाइज़ इसको नहीं चुनेंगे। अगर आपने विदाउट बैटरी वर्क करवाना है या बैटरी नहीं लगवा रहे तो आप ओनली पीवी पावर लोड पर जाके इसको जो है वो डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देंगे। तो ये विदाउट बैटरी की सेटिंग है। अगर बैटरी लगा रहे हैं तो इसको डिसेबल ही रहने देंगे। अच्छा, ये 16 किलोवाट की सेटिंग थी, आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीदा होकर अपना रोज़गार चला सकें।